हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस T4U में। जैसे कि बीपीएससी टीचर के लिए मैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसका मैं वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले एक वीडियो मैंने डाल चुका हूँ। इससे लगभग आपको वही इस यहाँ से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन पूछता ही है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कलकत्ता 1886 ईस्वी में हुआ था कि अध्यक्षता किसने की थी? तो इसने का अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। तो धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने कब दिया था ये धन निष्कासन का सिद्धांत? तो 1867 ईस्वी में दिया था। और इन्होंने इसमें बताया था कि 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय, क्या प्रति व्यक्ति आय के रूप में बताया था अपने 20 रुपया। जो एक्स्ट्रा फैक्ट होगा मैं बताते चलूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी तो कब किया था? ये 1906 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में किया था। जब 1906 ईस्वी में जब कोलकाता का अधिवेशन हो रहा था, उन्होंने सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? स्वराज का मांग किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी? तो कांग्रेस में फूट सूरत के अधिवेशन 1907 में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे। तो इन्होंने कब किया था? कांग्रेस में जो अलग कहने का मतलब एक गर्म दल था, एक नरम दल था, दोनों में मतभेद हो गया और दोनों अलग हो गए। अलग एक होकर के क्या हुआ? अपना अलग अलग गुट बनाने लगे। जैसे कि देखिए, गर्म होता है कि नरम दल का होता है, गर्म दल का। दोनों मतभेद करने में गर्म दल वाले चाहते थे कि क्रांतिकारी मतलब लड़ के अपना इसको अपने स्वतंत्रता प्राप्त कर ले, और नरम दल थे को अपने चाहते शांतिपूर्वक मतलब अहिंसा ढंग से हम किसी अपना आराम से स्वतंत्रता प्राप्त करें। इसी बीच क्या हुआ? ये दोनों में झड़प हो गई। झड़प होने का मतलब एक दूसरे बोला कि नहीं मैं आपका बात नहीं मानूंगा, मैं आपका बात नहीं। और कांग्रेस में क्या हुआ? फूट पड़ गया। फूट पड़ने का मतलब अलग हो गया। सूरत अधिवेशन जिसका अध्यक्ष था रास बिहारी बोस कर रहा था। ठीक है, इसकी एक मैं बताऊँ, देखो इसका याद करने का एक अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ। सूरत रास न ही आई, मतलब किसी का सूरत होता है ना, वो उसको रास नहीं आए। तो इसका सूरत अधिवेशन में किसका अध्यक्षता में? रास बिहारी बोस। इसको याद रख लेना आराम से, सूरत रास नहीं आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के पुनः एक हुए, मतलब कांग्रेस पुनः कब एक, जैसे विभाजन हो गया 1907 ईस्वी में अलग हो गए, तो इनको पुनः फिर एकजुटता कब हो गई? तो लखनऊ के अधिवेशन 1916 ईस्वी में बोला कि चलिए गर्म दल नरम दल मिल करके एकजुटता से लड़ेंगे तो जल्दी स्वतंत्रता प्राप्त होगा। तो चलिए, तो इनके अध्यक्षता कौन करा रहे थे कल लखनऊ अधिवेशन का? ये करा रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन करा रहे थे? तो अंबिका चरण मजूमदार करा रहे थे इनकी अध्यक्षता। ठीक है, अब आते हैं कांग्रेस विभाजन के समय भारत के वायसराय, मतलब जब कांग्रेस विभाजन हो रहा था ना, कांग्रेस विभाजन देख लीजिए, यहाँ पर भारत विभाजन नहीं बोल रहा है, कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो अब कांग्रेस की विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। 1907 ईस्वी में कौन था? यहाँ पर लॉर्ड मिंटो द्वितीय ही था इनका यहाँ का गवर्नर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, वीवीआई क्वेश्चन जितना मैं बता रहा हूँ ना, सारे के सारे वीवीआई है। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। अब पूछेगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बद्रुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बद्रुद्दीन तैयब जी थे। पहला मुस्लिम और पहला अंग्रेज जॉर्ज यूले। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे किसी तरह से याद करें। और इससे आगे मैं बताने जा रहा हूँ उससे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके एग्जाम में 100% आएगा। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कांग्रेस के 27वां अधिवेशन, वीवीआई क्वेश्चन है, बिहार में हो। इस वीवीआई क्यों हो जाता है? क्योंकि ये बिहार में हुआ था, और बिहार के एग्जाम में आप बैठने जा रहे हो खासकर बीपीएससी, और ऐसे सवाल पूछते हैं। देखिए, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में, इसी की अध्यक्षता RN मुधोलकर कर रहे थे। अब बांकीपुर कहाँ? तो बांकीपुर पटना में ही है। तो पटना में ही बांकीपुर है, जो कि अभी पहले जो रेलवे स्टेशन है ना, पटना जंक्शन जो है, उसका ही नाम बांकीपुर रेलवे स्टेशन पहले बोला जाता था। तो पहला जो 27वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो अपना बांकीपुर में बिहार में हुआ था। तो वीवीआई बोला, और इसका अध्यक्षता RN मुधोलकर ने किया था, ये भी याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। किसने कहा? अब बताओ, इसको किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, लखनऊ अधिवेशन 1916 से। अब इसको याद कैसे रखना है? तो इसको याद रखना है ऐसे, जन्म कौन लेगा? बालक ही लेगा ना, तो बाल ही, जो देखो जन्म लेता है तो बाल ही रहता है, बालक बालक बोलते हैं उसको। तो याद रखना, जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म लेंगे, जन्म को लेता बालक ही लेता है, तो बालक से याद रख लेंगे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, मैं याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ। ये चैनल को अगर देखो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अच्छा से पूरा फैक्ट के सहित मैं उसको पूरा डिस्क्राइब करके बताऊंगा, ताकि एग्जाम में बैठते जैसे याद आएगा ना, जन्म सीधा, अरे जन्म बालक बालक, हाँ बालक बालक के अंदर मिलेगा, ट्रिक मारेगा, आप मारिएगा और आपका सही होगा। और आप बस स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क तो करना ही करना है, साथ ही स्मार्ट वर्क, बहुत कम पढ़ो और ज़्यादा नंबर अर्जन करो। ठीक है, फालतू चीज़ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं जो बता रहा हूँ आप चाहे कंटिन्यू रखिए, आपको निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? बेंटाइल सिरोल्स ने कहा था। किसने कहा था? बेंटाइल सिरोल ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। यहाँ पर बहुत ही समझने वाली बात है, अब बारीकी से मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। देखिएगा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी तो एनी बेसेंट, जो कलकत्ता के अधिवेशन 1917 ईस्वी में। अब तो ये बनी कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो पहला पूछे कि पहला महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट, अब इसी में लगा देगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय लगा दे। जैसे देखो, प्रथम भारतीय महिला लगा दे, प्रथम भारतीय जैसे ही लगाएगा ना, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाने के बाद इसका आंसर चेंज हो जाएगा। अब आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू होगा, जो अपना भारत के प्रथम कांग्रेस का महिला अध्यक्ष हुए थे। ये तो आयरलैंड के थे ना, विदेशी थे, तो इनको एनी बेसेंट बनाया गया था कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष। लेकिन प्रथम भारतीय बनेंगे तो वो बनेंगे कौन? सरोजिनी नायडू। जब आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, पहले मैं जो आया था मैं इसको फैक्ट बताते जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कब बना था? 1917 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो कौन बना था? सबसे कम उम्र में बने थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। 1923 ईस्वी में ही बनाया गया था कांग्रेस के अध्यक्ष, सबसे कम उम्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। अब देखिए, कांग्रेस की प्रथम भारतीय, यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है, मैंने ऊपर बताया था कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तब आएगा सरोजिनी नायडू, जो कानपुर अधिवेशन के 1925 ईस्वी में बना था। ठीक है, 1925 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था, मतलब सभी सदस्य को खादी वस्त्र पहनना है, तो कौन सा अधिवेशन में? तो गुवाहाटी अधिवेशन में, 1926 ईस्वी में हुआ था, गुवाहाटी अधिवेशन में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। सबसे वीवीआई को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बेलगांव अधिवेशन, जो कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन हुआ था, उसमें 1924 ईस्वी में गांधी जी ने 40वां, इस अधिवेशन कौन सा क्रम का था? 40वां अधिवेशन था, और इसमें महात्मा गांधी पहली बार इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बाकी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे, लेकिन कभी भी इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। ये बात आप लोग ध्यान से गौर करके अपना ध्यान रखिएगा, मैं जो बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था। आप बताओ, इसमें भी समझने वाली बात है। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कब हुआ था? ये पारित हुआ था पूर्ण स्वराज, और बोला था पूर्ण स्वराज मतलब, पूर्ण स्वराज कहने का मतलब मेरा जो जितना भी साम्राज्य है मेरा खुद का है। ठीक है, और मैं इसे लेके ही रहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव में हुआ पहला अधिवेशन। गांव में हुआ पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो फैजपुर के अधिवेशन 1937 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। तो पहला पूछा जाएगा क्वेश्चन कि गांव में पहला होने वाला कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा था? तो फैजपुर का अधिवेशन, जो कि 1937 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। 1938 में क्या है, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसमें महात्मा गांधी से इनको टकरार हुआ था। कहने का मतलब महात्मा गांधी ने इनके विरोध में पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किए थे और इन्होंने क्या किया, हार गया। पट्टाभी सीतारमैया इस इलेक्शन में हार गया और हारने के बाद महात्मा गांधी ने कहा ये पट्टाभी सीतारमैया का हार नहीं है, ये मेरी हार है। तो इसी के विरोध में आगे फिर एक चुनाव हुआ 1939 में, जो आगे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना। अब इसमें ये बता रहे हैं सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र इसलिए दिया, पट्टाभी सीतारमैया विरोध में खड़ा हुए सुभाष चंद्र बोस, लेकिन सुभाष चंद्र बोस गर्म दल के नेता थे। वो चाहते थे कि क्रांतिकारी के बल पे हम भारत को स्वतंत्रता दिला सकते हैं, जिसके विरुद्ध महात्मा गांधी मतलब वो अहिंसावादी थे और ये हिंसक थे। हिंसक कहने का मतलब कह रहे थे कि ऐसे कब तक लड़ोगे, हमको आज़ादी चाहिए, ऐसे लड़ते रहेंगे लेकिन फिर भी आज़ादी नहीं मिलेगा। मैं आज़ादी चाहूँगा, मेरे साम्राज्य में आके मेरे ही गाँव में शासन करेगा। बताओ, दूसरे आदमी तुम्हारे घर में आके अगर शासन करे तो कैसा लगेगा? ये सुभाष चंद्र बोस को तो कदा भी पसंद नहीं था। इसी के कारण दोनों में टकरार हो गए और अलग हो मतलब, और लास्ट में जब 1938 वाला भी हरिपुरा का अधिवेशन जीता और त्रिपुरी वाला भी जीते, और उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसका त्याग पत्र करता हूँ उस कांग्रेस का अधिवेशन का। और जब त्याग पत्र दे दिए तब इसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा वीवीआई, सबसे वीवीआई क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दिया था तो उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष का पद किसने संभाला था? तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता में मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। सबसे पहले पाकिस्तान की मांग बोला कि मैं भारत से अलग होकर एक अलग पाकिस्तान राज्य का निर्माण करना चाहता हूं। और सबसे पहले 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में किसने मांग किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता या जनक कौन है? मतलब पाकिस्तान शब्द पहली बार बोलने वाला कौन था? तो चौधरी रहमत अली थे। कौन थे? चौधरी रहमत अली थे, जो पाकिस्तान शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था कि पाकिस्तान हमारा एक अलग साम्राज्य बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री, ये भी पूछा जाता है कि प्रथम प्रधानमंत्री सब अपने अफसर में क्या मोहम्मद अली जिन्ना मार के निकल जाते हैं, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? लियाकत अली होगा। क्या होगा? लियाकत अली। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन होगा? लियाकत अली। मोहम्मद अली जिन्ना कभी मत मारना, मोहम्मद अली जिन्ना उसमें सम्मिलित थे। उन्होंने पाकिस्तान का अलग मांग किया था, अलग देश होने का मांग किया था, लेकिन प्रधानमंत्री उनको नहीं बनाया गया था। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? लियाकत अली को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बांटो और छोड़ो को नारा मुस्लिम लीग ने कब दिया था? तो कराची अधिवेशन 1943 में बांटो और छोड़ो का नारा 1943 ईस्वी में दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 ईस्वी में पी मित्रा व पुलिन दास द्वारा बंगाल में किया गया था। ये पूछा जाएगा कि अनुशीलन समिति का स्थापना कहाँ किया गया था, किस राज्य में किया गया था? तो आपको पश्चिम बंगाल मारना है। और कब किया गया था? तो 1902 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? खून के बदले खून। अगर अंग्रेज हमको मारेगा, हमको मतलब खून लेगा, तो मैं भी खून के बदला खून लेकर ही रहूँगा। यही अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति। अब नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति की क्रांतिकारी संगठन के रूप में पूर्ण गठन हुआ था 1900। देखिए उस समय जब 1902 ईस्वी में जब गठन हुआ था, उस पिछला क्वेश्चन है, 1902 ईस्वी में अनुशीलन समिति गठन हुआ था, उसमें नरम दल के सभी सदस्य थे और क्या कहते हैं, शांतिपूर्वक स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। लेकिन पुनः उसी को दोबारा रीगठन मतलब पुनर्गठन करने का मतलब आज सूचना जारी किया गया और 1907 ईस्वी में गठन किया, जिसकी अध्यक्षता मतलब जो उस समय जब किए थे उसकी घोषणा किया था बरिंद घोष एवं भूपेंद्र दत्त द्वारा कलकत्ता में किया गया था। तो चलिए आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। ये सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आपको बीपीएससी में यहाँ से लगभग मैं बता रहा हूँ
30 से 40 क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछा जाएगा। मैं ये सारे वीडियो एक-एक करके लाऊँगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम किसी प्रकार का वीडियो डालें भारतीय स्वतंत्रता से लेके। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए, हाँ सर और लगातार वीडियो डालिए, मैं आपके लिए वीडियो डालते रहूँगा। और जब तक आपको सिलेक्शन नहीं हो जाता, बीपीएससी टीचर नहीं बन जाते, तब तक ये वीडियो डलते रहेगा। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम अब मैं सुबह करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज चला रहे हैं। करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज चल रहा है, जो आपके बहुत ही फायदेमंद करेगा। वहाँ से लगभग 16 से 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 30 से 40 क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। तो बताइए, यहीं से लगभग मैं 60 प्लस 60-70 की तैयारी यहीं से करा रहा है। बाकी सारी तैयारी यहीं से होगा, लेकिन आप धीरे-धीरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी आपको लिए खड़े उतरूँ। चलिए, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।